32 नंबर प्रश्न में हमसे क्या कहा, देखिएगा 32 नंबर प्रश्न में बोला गया कि नीचे दी गई आकृति में AB समानांतर CD है, दो ठो रेखाएं दी गई हैं, एक है AB और दूसरा है CD। और क्या हो रहा है, एक प्रतिच्छेदी रेखा इसको काट रही है। यहाँ पे आपका 50 डिग्री का कोण दे दिया गया, यहाँ X लिखा हुआ है, यहाँ Y है और यहाँ पे आपका 130 डिग्री दिया गया। क्लियर है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है उसको देखिए, x प्लस वाई का मान पूछा जा रहा है, मतलब x और y का मान निकाल करके दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी x प्लस वाई बराबर व्हाट आपसे पूछा गया है। एक बात बताइए, ये दोनों समूह कोण हैं या शीर्षाभिमुख कोण? कभी बताया गया होगा कि दो सरल रेखाएं जब आपस में काटती हैं तो इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यदि ये 130 है तो क्या y बराबर 130 नहीं है? और जब AB और CD दोनों समानांतर रेखाएं हैं तो त्रिअक्षेदी रेखा द्वारा जो एक Z फॉर्म का कोण बनता है, क्या वो दोनों बराबर नहीं होता है? तो अगर y बराबर 30 डिग्री है तो Z फॉर्म से x बराबर भी कितना हो जाएगा, सॉरी 130 डिग्री नहीं होगा, होगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में जोड़ देना है, x प्लस वाई ही तो चाहिए हमको, तो x के जगह पे कितना 130 प्लस y के जगह भी कितना 130 बराबर कितना हो जाएगा 260, और यही 260 आपका सही उत्तर है। अब देखिए कौन से विकल्प में इसका उत्तर दिया गया है, तो विकल्प नंबर ए में आपका है 200 डिग्री, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे दिया, ऑप्शन नंबर बी में है 240, जो गलत जवाब है। अब ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 250, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है 260 डिग्री, और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न यानी 33 को। 33 नंबर सवाल में हमसे पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या कहा 360 डिग्री, जो बिल्कुल गलत है। 360 किसमें होता है, 360 होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ठीक है, या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पूछा था, इसलिए उसका आंसर जो होगा वो 180 आएगा, यहाँ दिया हुआ है 360, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी में आइए, बी में आपका दे दिया 180, और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ था 100, जो गलत उत्तर है, और ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ था 150, जो बिल्कुल गलत उत्तर है। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है 180 डिग्री। अब हम लोग चलेंगे 34 नंबर प्रश्न में। 34 नंबर में प्रश्न में पूछा कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। तो किसी भी त्रिभुज को आप ले लीजिए, उसमें केवल और केवल एक ही समकोण हो सकता है, उससे ज्यादा समकोण की संख्या नहीं हो सकती है। अब एक से ज्यादा समकोण हो जाएगा तो जब दो ही ठो मिलकर के 180 पूरा जाएगा तो तीसरा कोण क्या होगा, क्लियर है, तो त्रिभुज का बनना संभव नहीं होगा। यानी अगर किसी भी त्रिभुज में कोई पूछे कि समकोण की संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है, केवल एक। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 2, गलत जवाब। ऑप्शन नंबर बी में आपका दे दिया 3, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में आपका दे दिया है 1, और यही आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी में दे दिया आपका 0, जो बिल्कुल गलत उत्तर है। समझ रहे हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न 35 नंबर में। 35 नंबर प्रश्न में क्या बोला उसको देखिएगा। बोला यदि AB बराबर QR, BC बराबर PR और CA बराबर PR दिया हुआ है तो कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम होगा, उसके बारे में बात करता है। तो सबसे पहले दो त्रिभुज बना लीजिए आप, दोनों त्रिभुज हम लोग बना लिए। इसके बाद नाम दे दीजिए ABCPQR दे दिए। अब क्या बोला, AB बराबर QR, AB जो है वो QR के बराबर है, ये QR के बराबर, क्लियर। AB बराबर है QR के, और क्या बोला BC बराबर PR, BC जो है वो PR के बराबर है, ये है PR, क्लियर है। अब आगे बोला CA बराबर है PQ, CA बराबर PQ इसके बराबर है। अब बताइए इसको आप कैसे पलटेंगे कि ये वाला जो एक लाइन वाला है एक लाइन पर चला जाए, दो लाइन वाला दो लाइन पर चला जाए, और तीन लाइन वाला तीन लाइन पर। इसको सिर्फ ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। ऐसे जब घुमाइएगा तो Q चला जाएगा ऊपर, आएगा क्या, और ये जो R है वो B के जगह पे आ जाएगा,
क्लियर है, ये आर होगा, ठीक है। और सी के जगह पर क्या आ जाएगा, बी। अब क्या पूछा है उसको देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला आपसे, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। दोनों तो सर्वांगसम है, लेकिन इसका संगत देखना है आपको। ए का संगत पी है क्या, ए का संगत पी है क्या, नहीं, तो ये आपका गलत उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी में चलिए। ऑप्शन नंबर बी में आपका दे दिया त्रिभुज सी बी ए सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। देखिए तो सी का संगत पी है क्या, सी का संगत पी है, बी का संगत क्यू है, बी का संगत क्यू नहीं है, तो ये भी आपका गलत उत्तर होगा। अब हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, आर पी क्यू के। देखिए बी का संगत आर है क्या, आर है, ए का संगत पी है क्या, ए का संगत पी नहीं है, सी का संगत क्यू नहीं है। अब अगर ये तीनों के तीनों सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, NO-T, यही आपका क्या होगा, सही विकल्प होगा। चलिए आगे हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, 36 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज में सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। इसमें से ये पूछा गया हमसे कि त्रिभुज के 4 कसौटियां होती हैं सर्वांग समता की, उसमें से कौन सा इसमें नहीं है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, 36 नंबर सवाल है ना, 36 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें बोला है SAS। तो SAS सर्वांग समता की कसौटी होती है, ये सही है, ठीक है। लेकिन याद रखिए कौन नहीं है ये आपको पता करना है, तो आपका ए नंबर सही नहीं होगा, ठीक है। जो गलत है उसको हमको पता करना है। ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या दे दिया, ASA, ये भी सही है, ये भी एक कसौटी है। फिर चलिए इसके बाद दिया गया कौन सा, सी नंबर ऑप्शन, सी ऑप्शन में दे दिया SSA हम लोग देखे हैं क्या, नहीं, SAS देखे हैं, ठीक है। यानी यही आपका विकल्प जो है वो क्या है, सही है, यानी ई कसौटी नहीं होता है सर्वांग समता का। और एक दे दिया है ऑप्शन नंबर डी में SSS, तो SSS सर्वांग समता तो ही भी करता है। तो ये तीनों जो है वो सर्वांग समता की कसौटी को बताते हैं, लेकिन SSS सर्वांग समता की कसौटी को नहीं बताता। इसीलिए कौन सा 36 नंबर प्रश्न के ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही विकल्प है। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है उसको देखा जाए। तो देखते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोनों के युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बने रहे हैं या बन रहे हैं बराबर हो तो किस प्रकार सर्वांगसम होंगे। यानी क्या बोला, दो कोण और बीच की भुजा बराबर हो, तो दो कोण और बीच की भुजा आपस में बराबर होती है तो उसको हम लोग कौन सा सर्वांग समता कहते हैं, ASA सर्वांग समता कहते हैं कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या दे दिया, ASA, और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी में आपसे क्या कहा, RHS, तो RHS रहता तो रेक्टेंगल यानी 90 डिग्री समकोण के बारे में बताता। बी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में आइए, सी में आपका बोला है SAS, तो SAS तब होता जब दो भुजा और बीच का कोण होता, यहाँ पे दो कोण और बीच का भुजा बोला है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या होगा, गलत। और ऑप्शन नंबर डी में आपका बोला है NOT, मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी आपका गलत उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे इसके 38 नंबर प्रश्न को। इस सेट का 38 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछता है, बोला कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं उसके तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, और तीनों कोण अगर बराबर है तो इसको भी x मानिए, इसको भी x और इसको भी x, तो तीनों को जब x मानिएगा तो x प्लस x बराबर कितना, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब चलिए तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 3x बराबर कितना, 180 डिग्री। काट दीजिए, 60 बार में कटेगा तो x बराबर 60 डिग्री आ गया। तो सभी एंगल का मान कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दे दिया है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में आपका दे दिया है
90 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी में दे दिया NOT इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमारा कितना मान आया था 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 39 को कि प्रश्न संख्या 39 में हमसे क्या पूछा। फिर से सुनिएगा, सर्वांग समता का ही सवाल है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है, किस सर्वांग समता के अनुसार? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन में दे दिया एस नियम से, यही आपका सही है। तीनों भुजा जब दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाए तो हम लोग कह देते हैं कि वो दोनों त्रिभुज एस यानी भुजा 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 सर्वांग समता से क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ था RHS, तो RHS कब होता, जब रेक्टेंगल यानी समकोण के बारे में बात करता, इसीलिए बी जो आपका है वो गलत उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन में दे दिया था SAS, तो SAS का मतलब केवल दो भुजा और बीच का कोण, लेकिन यहाँ पे हमारा तीनों भुजा बराबर करने के लिए बोला था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, गलत। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी को, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका ASS सर्वांग समता दिया है, जो बिल्कुल गलत उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 40 को कि प्रश्न संख्या 40 में हमसे क्या पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 40 में एक आकृति दिया गया है, उस आकृति को पहले हम लोग बनाते हैं और बना करके समझते हैं। तो देखिएगा, यही आकृति है आपका, ये आकृति है। यहाँ आपका 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। यहाँ D नाम दिया गया है, A नाम दिया गया है, यहाँ पे आपका B नाम दिया गया है और यहाँ C नाम दिया गया है। इसमें दिया गया कि आकृति में त्रिभुज BOC आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो आपका यहाँ है BOC एक त्रिभुज है। और आगे क्या कहा, तथा त्रिभुज AOD दोनों त्रिभुज हैं, सर्वांग समता के किस नियम से सर्वांगसम है? इसमें कौन सा नियम लग रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये दोनों भुजा तो बराबर नहीं बोला, अगर ये दोनों भुजा बराबर का था तो समकोण के सामने वाला कर्ण बराबर का था, तो RHS से सर्वांगसम हो सकता था, लेकिन RHS से सर्वांगसम नहीं होगा। तब कौन सा सर्वांगसम होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया। ये दोनों समकोण है तो बराबर है, ये है। और ये कोण जो आप देख रहे हैं, ये तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। बताया गया होगा कि दो कोण अगर किसी त्रिभुज में बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, तो दोनों का तीसरा कोण ये बराबर हो गया। अब बताइए कि दो कोण और बीच का भुजा मिल गया, दो कोण और बीच का भुजा मिल गया, तो या तो आपका AS सर्वांग समता होगा या फिर AS सर्वांग समता से ये सर्वांगसम होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में आपका क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है A सर्वांग समता, तो A सर्वांग समता होता है, नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया S सर्वांग समता, तो भुजा के बारे में जिक्र किया गया है, भुजा से तो सर्वांगसम नहीं हुआ है, तीनों भुजा बराबर होता तब ना। ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर सी में आपका दे दिया RHS, तो RHS तब होता जब 90 डिग्री तो था, लेकिन हाइपोटेनियस उसके सामने वाला कर्ण बराबर देता, तो क्या OC बराबर OD कहीं लिखा हुआ है? नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या हो गया, गलत। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर डी में दे दिया AS सर्वांग समता, देखिए है ना, AS सर्वांग समता से सर्वांगसम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ आज का ये सेट आपका समाप्त हुआ। अगले सेट के लिए यदि आप जानना चाहते हैं कि अगला सेट कब आएगा या फिर आप अगले सेट को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले अगर अपलोड हो जाएगा वीडियो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।